बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आपको पता है मौसम अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी चेंज हो गया और उस चेंजिंग के बाद फिर चेंजिंग आई है, यानी कि मौसम जो है ना, बादल, बारिश, हवा। और आपको पता है इतनी ज़्यादा हवा है कि क्या बताएं, कुछ भी वो दरवाजे तक इतने ज़्यादा हिल रहे हैं। तो मौसम थोड़ा-सा कूल हुआ, लेकिन ये बहुत मज़े का मौसम है और अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको ये देखना नसीब करे। और जी, यहाँ आपको पता है इस बदलते हुए मौसम में हमारे जो ज़ुबान के ज़ायके होते हैं वो भी चेंज होते हैं, माइंड चेंज होते हैं, हर चीज़ चेंज होती है। तो आजकल जो चटनियाँ बन रही हैं, जो चटनियाँ होनी चाहिए इस मौसम में, तो वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। जो हमारी रवायती चटनियाँ हैं, जो हम अक्सर घरों में बनाते हैं, बल्कि हर मौसम में मौसम के हिसाब से खाने वगैरह बनते हैं, चटनियाँ बनती हैं। तो अब अनारदाने की चटनी आपको पता है इस मौसम में बहुत ज़बरदस्त होती है, ताकि हमारे मैदे ठीक हो जाएँ, हमारे मूड ठीक हो जाएँ, हमारा ज़ुबान का जायका ठीक हो जाए और हम मज़ीद खाने को, मतलब हमारा जो मैदा है मज़ीद खाने की डिमांड करे। और यहाँ पे हमने अनारदाना लिया, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अनारदाने को दोस्तों धोना नहीं है, आप धो भी सकते हैं, मगर मैं नहीं धोती अनारदाने को और अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ हाथ की मदद से मल के, जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया है स्टार्टिंग में। और मल के तो उसके अंदर 1 चम्मच हम ज़ीरा डालेंगे, 1 चम्मच हम खुश्क धनिया डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से कूट लेंगे। पानी भी मैं ऐड नहीं किया मैंने शुरू में स्टार्टिंग में। और ये देखिए इस फॉर्म में आ चुका है, इतना मैंने कूट लिया है। और मेरे बाजू काफ़ी थक चुके हैं, ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। आप लोग ग्राइंडर में कर लें तो वो थोड़ा आसान हो जाता है, बट जो हमें मज़ा देती है चटनी, वो इसी तरह खूंटी के अंदर कूट के देती है। और नारदाना मैं अल्हम्दुलिल्लाह से काट चुकी हूँ। अब बारी है धनिये की, पुदीने की। मेरे पास बिल्कुल फ्रेश पुदीना है, ये मेरे अब्बू जान लेके आए थे और काफ़ी सुबह-सुबह ही ले आए थे, लेकिन अब रात हो चुकी है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो नारदाने को हमने कूट लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह से सब्ज़ मिर्चें और जी साथ हमने इधर धनिया डाला है और सब्ज़ धनिया है और जी साथ ही पुदीना है। जस्ट इतनी सी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं, कूट ली हैं, चटनी बना ली है सबकी और बना के तो अलग-अलग मैंने प्लेट में आपको दिखा दी हैं। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आपने देखा कि मैंने रेड मिर्च इसमें शामिल नहीं की और टमाटर वैसे ही मैंने दिखाया था, बट इसमें शामिल नहीं किया। वो सारी चीज़ें मैंने धो ली थी के बाद में, फिर ना वो मैंने अंडा बनाना था तो उसमें सारी चीज़ें ऐड करनी थी, टमाटर वगैरह। बट मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला, सिर्फ सिवाय इसके के सब्ज़ मिर्च डाली है। आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। और आपको पता है इस चटनी को हम फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि पहले जितनी भी चटनियाँ हमने दिखाई हैं उनको फ्राई किया है, फ्राई करके रखा है। इस चटनी को चाहें तो आप पूरे 1 हफ्ते के लिए रख लें, 1 महीने के लिए रख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगी कि इस तरह की जो चटनियाँ होती हैं साथ साथ बनाते जाएं और खाते जाएं। ये ख़राब तो जल्दी नहीं होती, बट ये मैदे के लिए ठीक होती हैं। एक दिन भी स्किप ना करें, आप अपने मैदे को दें। और ये चटनी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े की भी होती है, जायके में अच्छी है, खुशबू में अच्छी है। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें ऐड हुई हैं और सबसे बढ़कर ये कि ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त चटनी है। अनारदाने की वजह से थोड़ी मीठी-मीठी तो लगेगी, बट ये मीठा भी उनके लिए नुकसानदेह नहीं होता। जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, परेशान रहते हैं, वो ये चटनी ज़रूर खाएँ। जिन लोगों को गुर्दों का मसला है वो भी ये चटनी खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये चटनी हकीमी चटनी समझ लें और ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्ख़ा है। इसमें आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने रखना इसको इसी तरह कच्चा है, आपने इसको फ्राई बिल्कुल नहीं करना। और ये यहाँ पे मैं एक बहुत ज़रूरी आपको टिप देना चाहती हूँ। और मेरे जी 2-3 बर्तन जो है ना वो ख़राब हो गए हैं प्लास्टिक के। इस तरह की चीज़ें, रेमडियाँ, रेसिपियाँ बनाते-बनाते, ख़ास तौर पे जिन पे हल्दी होती है, जिनके अंदर डली हुई और सालन होता है, तो वो प्लास्टिक के बर्तन ख़राब हो जाते हैं। अब इस तरह की कटोरी में डाल दें। अल्लाह हाफ़िज़।